भविष्य की यात्रा या फिर भूतकाल की यात्रा सुनने में काफी रोमांचक लगता है। क्या वाकई हम भविष्य की या फिर भूतकाल की यात्रा कर सकते हैं? इसके लिए आपने टाइम मशीन के बारे में बहुत अधिक बार सुना होगा। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि हो सकता है फ्यूचर में कभी टाइम मशीन बना ली जाए। तो क्या सच में टाइम मशीन हम बना सकते हैं? ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको बनाने में, इसके बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। भविष्य की या भूतकाल की जो यात्रा है एक टाइम मशीन के द्वारा, ये एक अभी तक के लिए तो काल्पनिक यात्रा बनी हुई है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फिक्शनल है और इसे साइंस फिक्शन में प्रस्तुत किया गया है अधिक बार। टाइम मशीन का मतलब है कि हम समय को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बस में बैठे और वो आपको समय में आगे ले जा रही है या फिर पीछे ले जा रही है। इसका मतलब है हम समय को मैनिपुलेट करना सीख गए हैं। और मैं अगर बताऊं तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है ये चीज़। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर हम टाइम को मैनिपुलेट करना सीख गए तो मान लो हमसे कोई भी गलती होती है, हम तुरंत फिर टाइम में पीछे जाके उसे सही करने की कोशिश करेंगे। मतलब हर कोई सिर्फ यही कर रहा होगा कि वो टाइम में कभी आगे जा रहा होगा, पीछे जा रहा होगा, अपनी सारी गलतियों को सुधार रहा होगा, परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा होगा। इस चक्कर में सब उथल पुथल हो जाएगा। और यही कारण है कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में ये भी कहते हुए सुना होगा कि टाइम के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हम सब एक तरह से कनेक्टेड हैं। हम अगर कोई काम करते हैं तो उससे कई लोग इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए अगर हम टाइम में कुछ भी हेर फेर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट कई लोगों पर पड़ेगा। इसके कुछ प्रिंसिपल्स पर बात करते हैं। तो पहला है जैसे कि रिलेटिविटी थ्योरी, और ये बहुत ही फेमस है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की प्रसिद्ध है ये थ्योरी। इसमें समय और स्थिति का संबंध स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार गति करने वाले द्रव्य का समय अलग होता है गैर गति करने वाले द्रव्य से, यानी कि बिना गति करने वाले द्रव्य से। मतलब अगर हम कंपेयर करें किसी रुकी हुई वस्तु का और किसी चलने वाली वस्तु का, तो उन दोनों में समय का अंतर होगा। रिलेट करने के लिए आप समझ सकते हो कि फ्लैश जो सीरीज आई थी उसमें आपने देखा होगा कि फ्लैश की जो गति है वो अधिक होती है, इसके लिए उसका समय धीरे चलता है। इसके बारे में मैं कल एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी डिटेल से बात करूंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्पेस टाइम कंटिन्यूम। इसमें समय और स्थिति किसी भी द्रव्य की दोनों शामिल है। टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट में स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है जिससे समय की यात्रा करना संभव हो सके। और इसको रिलेट करने के लिए आप वो आयरन मैन का किस्सा समझ सकते हो कि जब वो कहता है कि तुम्हारा बंदा समय के पार नहीं गया बल्कि समय उसके इधर उधर चला गया। थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि जैसे कोई भी दो वस्तुएं अंतरिक्ष में रखी हुई हैं और वो एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर उन दोनों में से कोई भी ना हिले तो वो हमेशा के लिए 1 किलोमीटर दूर ही रहेंगी। और हमारा जो रोज का जीवन है वो भी हमें यही दर्शाता है। लेकिन क्या हो कि अगर हम स्पेस टाइम को ही और सिकोड़ दें, तो मतलब कि जो दो वस्तुएं रखी हुई हैं वो तो नहीं हिल रही, लेकिन उनके बीच का जो स्पेस टाइम है उसको हम सिकोड़ दें या फैला दें तो भी उनके बीच में अंतर आ जाएगा डिस्टेंस में। तो अब आप कहोगे कि डिस्टेंस में ही तो अंतर आया है, इससे हम टाइम जो उन्होंने टाइम ट्रेवल करा है ये कैसे कह सकते हैं? तो आप देखोगे कि कोई भी जब डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो समय के सापेक्ष ही तो की जाती है। मतलब कुछ समय तो लगेगा ना डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि उन्होंने कुछ समय भी लिया है। हालांकि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है, लेकिन स्पेस टाइम को हमने सिकोड़ दिया या फैला दिया है, जिस वजह से उनकी स्थितियों में परिवर्तन आए। ये भी सेम आप उसी कॉन्सेप्ट से समझो आयरन मैन वाले से। जब हल्क जो है एंट मैन को टाइम ट्रैवल कराता है और हो नहीं पाता सही से, तो आयरन मैन आता है, वो कहता है कि टाइम इसके इधर उधर चला गया है, ये नहीं गया। तो कहने का मतलब है लेकिन उसकी एज तो बढ़ी ना, एज बढ़ जाती है, कभी वो बच्चा बन जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं या कहते हैं कि हाँ देखो इसने टाइम ट्रेवल किया है, लेकिन टाइम उसने ट्रेवल नहीं किया, टाइम ने उसे ट्रेवल किया है। तीसरा है दोस्तों वर्म होल। तो ये तो बहुत ही इजी है कि इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जो स्पेस टाइम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधा रास्ता बनाता है। एक प्रकार से एक टनल होते हैं जिनसे कि हम यात्रा कर सकते हैं समय की। और आज तक हम एक भी वर्म होल नहीं खोज पाए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी खोजने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें पता भी नहीं है ये है या नहीं है। ये सब थ्योरी हैं अभी। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हो तो उसका जो रास्ता जाता है वो काफ़ी घूम के इधर उधर से सड़कें जा जू के तब जाता है, और डायरेक्ट जा नहीं सकते क्योंकि बीच में घर पड़ेंगे, रोड पड़ेगी, टंकी पड़ेगी, सब पड़ेगा। तो आपने नीचे से गड्ढा खोद के उसके घर पे डायरेक्ट निकल गए। अगर आप अपने दूसरे दोस्त को देखोगे, अगर वो घूम के जाता है
तो उसे टाइम लगेगा। तुम तुरंत गड्ढा खोद के नीचे से पहुंच गए तो वो कहेगा यार तू इतनी जल्दी कैसे आ गया, तूने क्या टाइम ट्रेवल किया है? लेकिन असल में आपने एक रास्ता खोज लिया नीचे से टनल बनाकर। तो समझाने का मतलब ये था कि मतलब ऐसा कुछ शॉर्टकट पाथ हम तैयार कर दें, उसी को हम वर्म होल कहेंगे। नेक्स्ट है टाइम डायलेशन। ये बहुत ईजी है। टाइम डायलेशन प्रिंसिपल के अनुसार गति या क्षेत्र में परिवर्तन से समय में भी अंतर होता है। ये भी आप फ्लैश मूवी से देख सकते हो कि मतलब तेज गति से यात्रा करने वाले व्यक्ति का समय गैर गति करने वाले व्यक्ति के समय से अलग होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उतनी तेज गति से यात्रा कर ही नहीं सकते। लाइट की स्पीड से अगर हमने कर लिया तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन उसके हम मतलब आसपास तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी क्वांटम टेलीपोर्टेशन, उसमें इसके बारे में डिटेल से समझाया था, जाकर आप वो देख सकते हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर काम किया जाता है। ये भी मतलब कि थोड़ा सा इसमें अचीवमेंट हमने कर लिया है। इसमें इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है, अभी व्यक्तियों को हम नहीं कर सकते। इसमें इंटेंगल्ड पार्टिकल की जरूरत होती है, मतलब एक अगर पार्टिकल आपने मूव किया तो दूसरे को पता चल जाएगा, वो अपने आप मूव करने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल्टरनेट रियलिटीज। इससे भी नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑल्टरनेट क्या होगा, पैरेलल यूनिवर्स। इसमें समय की यात्रा एक नई अकाल्पनिक व्यवस्था में होती है, और ये भी एक तरह से थ्योरी है। हमें नहीं पता कि पैरेलल यूनिवर्स होते हैं नहीं होते हैं, क्या है मामला हमें नहीं पता। देखो ये सब थ्योरी हैं, अभी तक प्रैक्टिकल बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं जाके हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें रियलिटी में हम कर सकते हैं, लेकिन उनको अचीव करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना, ये सबसे ईजी तरीका है। हमें पता है ऐसा होगा, अगर हम तेज़ी से यात्रा करें तो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उतना तेज़ी से हम यात्रा कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई मटेरियल बना ही नहीं है उसकी हेल्प से हम ऐसा कोई यान बना सकें जो इतने लेवल पर स्पीड को अचीव कर सके। तो ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसमें कुछ चीज़ें अड़चन डालती हैं, जैसे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। टाइम मशीन बनाने के लिए बड़ी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो अब तक उपलब्धि नहीं है। इसके लिए नए तरीकों से एनर्जी को प्राप्त करने की ज़रूरत है। दूसरी प्रॉब्लम है कैजुअलिटीज़। टाइम मशीन बनाने से जुड़ी कैजुअलिटीज़ को भी समझना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये समझना कि कैसे समय की यात्रा किसी भी समय में हुई घटनाओं को प्रभावित करेगी और उसका क्या क्या असर होगा आगे चलकर। क्योंकि कार्य और फल जुड़े हुए हैं, आप कुछ कर्म करते हो तो उसका कुछ नतीजा भी तो निकलेगा, और वो नतीजा सिर्फ आपको नहीं बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस है वो भी बहुत है, क्योंकि भाई आप एक इम्पॉसिबल चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, हाई एनर्जी फिजिक्स हो गई, और उसके बाद एडवांस मटेरियल हो गए। ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अभी हमारे पास उस लेवल का नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसमें क्या है कि अगर सोचो आप पास्ट में जाओ और अपने दादा या दादी को या पेरेंट्स को किसी को मार दो, तो आपके अस्तित्व पर तो सवाल उठ जाएगा ना। मतलब आप फिर पैदा नहीं हुए तो आपने टाइम ट्रैवल नहीं किया, टाइम ट्रैवल नहीं किया तो मारा कैसे? पर इसका एक जवाब है जो कि मैं कल की वीडियो में बताऊंगा कि क्या होगा अगर आप अपने ग्रैंडफादर्स को मार दो। तो दोस्तों आपको पता है 2 अरब साल में होने वाली एक घटना है जिसमें 2 जीवन रूप मिलकर एक जीवन बनाते हैं या एक जीव बनते हैं। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा।